Bismillahirrahmanirrahim. Students, in yesterday lecture, we found the HCF of two numbers. Now we will find HCF of three numbers. To understand, let's see question number 5, part number 8. Students, to find HCF of three numbers, first we find HCF of any two of them. हम कोई भी टू नंबर्स का HCF फाइंड आउट कर लेंगे. अब हम 75 और 85 का HCF फाइंड आउट करेंगे. इसमें हम स्मॉलर नंबर को डिवाइज़र लेंगे और जो ग्रेटर नंबर होगा उसको हम डिविडेंड के लिए लिखेंगे. जैसे हम नॉर्मल डिवीजन करते थे इसी तरह ही हम इसको डिवाइड करेंगे. चले हम 75 को 2 से मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं. 75 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 5 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14, 14 प्लस 1 15, 150. So it is much greater than 85. So we will multiply 75 by 1. 75 1 ज़ा 75. Now we will subtract 5 minus 5 is 0. 8 minus 7 1. Now we will place the first divisor. In the dividend place, the first divisor becomes the dividend. अब हम 10 को किसी ऐसे नंबर से या डिजिट से मल्टीप्लाई करवाएं कि हमें या तो 75 मिल जाए या फिर 75 से कोई क्लोजेस्ट वैल्यू. 10 6 ज़ा 60 एंड 10 7 ज़ा 70, 10 8 ज़ा 80. ये लार्जर वैल्यू हो जाएगी, इसलिए हम लिखेंगे 10 7 ज़ा 70. सब्ट्रैक्ट करते हैं. 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 7 0. नहीं भी लिखेंगे तो कोई मसला नहीं. Now second divisor becomes the dividend and our remainder becomes the divisor. ठीक है, जैसे इस केस में हुआ, इसका जो रिमाइंडर आया वो डिवाइज़र बन गया. अब जो इसका डिवाइज़र रिमाइंडर आया 5 रिमाइंडर आया वो डिवाइज़र बन गया. ठीक है, और जो सेकंड डिवाइज़र था वो डिविडेंड बन गया. 5 का टेबल पढ़ें कि 10 आए, 5 2 ज़ा 10. सब्ट्रैक्ट करें 0. डिवीजन तब तक चलेगी जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए. इसमें देखें रिमाइंडर 0 आ गया, इट्स मीन कि यहाँ पे ये प्रोसेस स्टॉप हो गया. हमें 75 एंड 85 का HCF मिल गया. द HCF ऑफ 75 and 85 is the last divisor will be the HCF. तो 75 और 85 का जो HCF हुआ है वो क्या है 5. स्टूडेंट्स देखें, अब हमने इन टू नंबर्स का तो HCF फाइंड आउट कर लिया है. अब रह गया थर्ड वाला नंबर 105. आफ्टर डूइंग दिस प्रोसेस वी विल फाइंड द HCF ऑफ थर्ड नंबर एंड द HCF ऑफ फर्स्ट नंबर ऑफ फर्स्ट टू नंबर्स. फर्स्ट टू नंबर्स का जो HCF आया वो नंबर और जो थर्ड नंबर है उस नंबर का HCF फाइंड आउट करेंगे. अब हम देखेंगे 5 इज़ स्मॉलर तो हम 5 को डिवाइज़र लिखेंगे और 105 को डिविडेंड लिखेंगे. ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. सब्ट्रैक्ट किया 0, 5 को नीचे शिफ्ट किया. 5 1 ज़ा 5. सब्ट्रैक्ट किया 0. स्टूडेंट्स देखें, इसमें दोबारा डिवीज़न नहीं करना पड़ा, एक ही डिवीज़न में रिमाइंडर 0 आ गया. लेकिन आपने ये ख्याल रखना है कि जब हमने 10 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आया, तो हमने इस डिजिट को नीचे शिफ्ट किया. ये हमारा रिमाइंडर नहीं है क्योंकि हमने तो इसको नीचे शिफ्ट किया है, ये तो अभी डिवीज़न के प्रोसेस से गुजरा ही नहीं है. इसलिए हमने 5 को अगेन मल्टीप्लाई करवाया 1 के साथ, तो हमें 5 1 ज़ा 5 मिल गया. फिर हमने सब्ट्रैक्ट किया, फिर 0 मिल गया. अब ये जो है ये हमें हमारा रिमाइंडर है. अगर यहाँ पर कोई और नंबर होता तो फिर हम उसको नीचे शिफ्ट करवाते.
अब यहाँ पर और कोई नंबर नहीं था, इस लिहाजा हमने कोई नंबर नीचे शिफ्ट नहीं करवाया इसके बाद 5 के बाद, इसलिए 0 अब हमारा रिमाइंडर है। इट्स मीन अब यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया क्योंकि हमें रिमाइंडर मिल गया है। नाउ वी विल राइट द HCF ऑफ 75, 85 एंड 105 इज़ 5। लास्ट डिवाइज़र हमारा क्या है? 5। इसमें भी लास्ट डिवाइज़र 5 है, ऊपर जो हमने HCF फाइंड किया वो भी हमारा 5 ही आया था। नाउ वी विल राइट HCF ऑफ 75, 85 and 105 is 5. So HCF of 75, 85 and 105 is 5.